Good morning students. Today we will start our next chapter, that is chapter 7 production function. आज हम हमारे चैप्टर 7 के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शंस एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर. सबसे पहले हम बात करते हैं कि आउटपुट नीड्स इनपुट की. किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए आउटपुट के लिए हमें इनपुट की ज़रूरत होती है. जैसे कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर कॉमन इनपुट्स. लैंड, लेबर एंड कैपिटल ये क्या है? कॉमन इनपुट्स हैं. अगर हम किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लैंड की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी काम करने के लिए, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कैपिटल की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी इनपुट्स को परचेज करने के लिए. कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है, कोई भी आउटपुट बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इनपुट तो लगाना पड़ेगा. तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में. तो आउटपुट नीड्स इनपुट की, कोई भी आउटपुट का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इनपुट लगाना पड़ेगा. और इनपुट के फॉर्म में हमारे क्या हो सकते हैं? लैंड हो सकती है, लेबर हो सकती है, या कैपिटल हो सकती है. ये हमारे क्या हैं? कॉमन इनपुट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए. सो आज हम स्टडी करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल आउटपुट एंड फिजिकल इनपुट ऑफ अ कमोडिटी. की कोई भी कमोडिटी है उसके फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं. तो इससे हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? क्या हुआ? x इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. क्या हुआ? यहाँ पे क्या है कि x की कितनी क्वांटिटी का हमने क्या किया? प्रोडक्शन किया. फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में होगा? फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में. तो यहाँ हमारा क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. एल का मतलब क्या है? लेबर, और के का मतलब क्या है? कैपिटल. तो क्या हुआ? क्या था कि एक्स कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी का हमने क्या किया? प्रोडक्शन किया. मान के चलिए हमने एक्स कमोडिटी की 40 यूनिट्स का क्या किया? प्रोडक्शन किया. तो 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने में हमें कितनी लेबर लगानी पड़ी? कितनी लेबर लगानी पड़ी हमें? 5 लेबर एंड 4 कैपिटल. कि जब हमने 5 लेबर और 4 कैपिटल को लगाया तो हमने कितनी कमोडिटी का प्रोडक्शन किया? 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी. ये होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन. अब हम स्टडी करेंगे कि हमारे दो फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स. अगर हम फिक्स फैक्टर्स की बात करें तो फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं? विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट. फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो आउटपुट में चेंज होने के कारण चेंज नहीं होती. जैसे कि हमारी मशीनरी, जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो मशीनरी को पहले से इंस्टॉल कर दिया जाता है. कि मान लीजिए हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मशीनरी को वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे बिजनेस के अंदर. तो मशीनरी को इंस्टॉल कब कर दिया गया? जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले हमने मशीनरी को इंस्टॉल कर दिया है. तो ये क्या है? फिक्स फैक्टर है हमारी मशीनरी. कि ये दिस डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट. क्या आउटपुट में चेंज होने के कारण फिक्स फैक्टर हमारे चेंज नहीं होंगे. मान के चलिए हमारे पास मशीनरी है और उस मशीनरी से हम 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं. अगर हम 1 यूनिट से लेके 1000 यूनिट्स के बीच का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें किसके अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा? फिक्स फैक्टर के अंदर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे. अगर हम बात करें वेरिएबल फैक्टर्स की, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? विद चेंज इन आउटपुट. कि जो आउटपुट में चेंज होने के साथ साथ चेंज होते रहते हैं. जैसे कि लेबर, अगर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी. अगर हमें प्रोडक्शन कम करना है तो हमें कम लेबर लगानी पड़ेगी. तो ये हमारे क्या हो गए? वेरिएबल फैक्टर्स. की वेरिएबल फैक्टर जैसे हमारा प्रोडक्शन चेंज होगा उसके साथ वेरिएबल फैक्टर्स हमारे चेंज होते रहेंगे. अगर हमारा वेरिएबल फैक्टर्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी. अगर हमें प्रोडक्शन कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम लेबर लगानी पड़ेगी. फिक्स फैक्टर कौन से हैं? जिनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो. उसके बाद हम स्टडी करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा टाइम पीरियड होता है? वो टाइम पीरियड व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स. कि जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन कैसे करेंगे? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर चेंजेस करके. और हम स्टडी कर चुके हैं कि वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं. जैसे कि लेबर, कि शॉर्ट रन में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर चेंजेस करके प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं. देखिए यहाँ हमारी इक्वेशन क्या है? क्या हुआ? x इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. और यहाँ पे क्या है?
हमने क्या बताया था, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर हमारा क्या है, लेबर, और ये के हमारा क्या है, कैपिटल। कैपिटल हमारे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लेबर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए हमारी क्या कैपिटल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मीन्स कि अगर हमें 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो हम 5 लेबर को लगा रहे हैं और कैपिटल हम लगा रहे हैं 4। अगर हम यूनिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, 40 से 45 करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ लेबर में चेंज कर सकते हैं। जैसे लेबर यहाँ पे 5 लगाई थी, हम यहाँ क्या करते हैं, 6 लेबर लगा सकते हैं, सिर्फ लेबर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कैपिटल हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ भी 4 कैपिटल थी, यहाँ भी 4 कैपिटल थी। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म वो टाइम पीरियड है जब हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंजेस करके यूनिट्स का प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं, वेरिएबल्स हो जाते हैं। और लॉन्ग रन टाइम पीरियड क्या होता है, इतना लंबा टाइम पीरियड होता है कि हम नए प्लांट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं या प्लांट्स के साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी इक्वेशन बन गई, क्यूएक्स इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लैंड एंड कैपिटल। यहाँ पे हमारी कैपिटल क्या है, कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल हो गए हैं दोनों फैक्टर्स। फिक्स्ड एंड वेरिएबल का जो डिफरेंस था वो क्या हो गया, खत्म हो गया है। इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग रन टाइम पीरियड है, लेबर में भी चेंजेस कर सकते हैं, कैपिटल में भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो हम 5 लेबर को लगाएंगे, 4 कैपिटल को लगाएंगे। अगर हमें 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो 10 लेबर लगाएंगे और 8 कैपिटल लगाएंगे। मीन्स लेबर में भी चेंज किया 5 से 10 और कैपिटल में भी चेंज किया 4 से 8। कि लॉन्ग रन टाइम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, दोनों फैक्टर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।